अभी जो एक ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक वन कॉल दिया, वन कॉल ऑन द बेस ऑफ द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के साथ उन लोगों ने एक वन कॉल किया है। तो मैं कल 25 तारीख को ऑन क्रिसमस डे मैंने इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हम लोग बात करते हैं कि करना क्या है। दे केम यस्टरडे 2 PM और हम लोग ने ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट मैंने जितने जो 13 पॉइंट्स का आधार पर मैं इन लोगों को कन्वे किया, इन लोगों को बताया कि आपका जो 13 पॉइंट्स का जो चार्टर है इस पर सरकार ने क्या काम कर चुका है और कर रहा है, ये सारा कन्वे किया। और उसमें नंबर 1 जो है द चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ Arunachal Pradesh Public Service Commission from 2014 to 2000 must be immediately brought under the purview of the investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. तो नंबर 1 में 214 से लेके 222 तक जो भी एग्जाम है उसको परव्यू इन्वेस्टिगेशन परव्यू में लाना है वो लिखा है। और वो सरकार ने ऑलरेडी काम कर चुका है कि उसको रिकमेंड कर दिया कि इट शुड कम अंडर परव्यू। SIC तो ऑलरेडी 2014 to 2022 कर रहा है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये दिस थिंग आई हैव कन्वेड यस्टरडे। नंबर 2, immediate constitution of fast track court for prosecution of the accused involved in the Arunachal Pradesh Public Service Commission paper leakage। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो उन लोग एक मांग रखा है, इसके आधार पर मैं कल कन्वे किया कि कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि डिसीजन से ले लिया हम लोग हाई कोर्ट को लिख रहा है कि किसी भी अरुणाचल में कहीं भी 25 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जो सेशन कोर्ट है जहां में रेगुलर केसेस कम है उसको हाई कोर्ट जैसा चाहता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को नॉमिनेट करने के लिए हम लोग बोल दिया। ये गवर्नमेंट कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया बोलकर मैं ऑल निशी यूनियन को कन्वे किया। इसके साथ साथ इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये चीज को मैंने बताया कि देयर इज नो एनेबलिंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन regarding appellate tribunal for hearing appeals against decision made by the commission prior to selection of candidates। इसका कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं होने का कारण से ये फिर भी हम लोग सरकार ने ये डिसीजन लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एडवाइज्ड बिकॉज दे आर ए ऑटोनोमस बॉडी, वी कैन एडवाइज देम, इज एडवाइज्ड टू सेट अप ए ग्रीवेंशियस रेड्रेसल मैकेनिज्म with an institutionalized mechanism against to address the grievances of applicant in a time-bound and transparent manner। तो सरकार ने ये एक निर्णय लिया तो एडवाइज द पब्लिक सर्विस कमीशन एक ग्रीवेंशियस रेड्रेसल में एक ये मैकेनिज्म एक डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी अगर कुछ आशंका है, डाउट है या कुछ चीज में समझ में नहीं आ रहा है तो वो ग्रीवेंशियस रेड्रेसल कमेटी को सबमिट करे और दे शुड वर्क आउट ऑन टाइम बाउंड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। नंबर 4 में इमीडिएट इंडोर्समेंट ऑफ ED Enforcement Directorate and the court monitored proof and also immediate seizure of assets, properties, movable and immovable property of all the accused and the incumbent of APPSC along with their kith and kin। तो ये हमने कन्वे किया कि इन लोगों को इस पॉइंट पर कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय SIC और CBI। एनी डिसीजन ऑन दिस कैन ओनली बी टेकन ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो चीज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है इस पर हम सरकार भी जंप इन नहीं कर सकता है अनलेस दैट इज कम इनटू कंक्लूजन। इसलिए मैंने कन्वे किया कि इसका भी हम लोग रूल अप नहीं करेंगे या उसको हम लोग जो है कुछ नहीं, बट इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द SIC या CBI। तो इसके लिए और प्लस हम लोग ने ऑलरेडी ये भी बोल दिया कि नंबर 2 का आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि ये मैटर को फास्ट ट्रैक में ही करना है, मतलब हम लोग निर्णय ले चुका है। नंबर 5, इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट्स initiated so far against the various suspended and arrested officials and subsequent dismissal termination thereof। तो इसका आधार पर ये 21 के कैबिनेट में हम लोग ये निर्णय लिया
The disciplinary proceedings against the arrested officers will be expedited with inputs from the SIC to be incorporated. और काफी डिपार्टमेंट लोग ने जिनका अपना जो ऑफिसर या ऑफिसर्स लोग जो है ये SIC का जो अरेस्ट लिस्ट में है, इनका ऊपर में डिपार्टमेंट लोग चिट्ठी भी लिख चुका है SIC को, और वो चिट्ठी लिखा हुआ को मैं कल ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को दे दिया। और आप लोग भी जितना जो मीडिया फ्रेंड्स है आप लोग भी आए, आप लोग को जरूरी है तो हम लोग दे देंगे। The concerned departments shall forthwith update the status of the departmental action cases against the suspended, arrested, compulsorily retired, dismissed officials, and the consolidated reports shall be placed before the cabinet and in public domain. हम लोग ये भी डिसीजन लिया कि जो भी एक्शन लिया डिपार्टमेंटली वो चीज जो है कैबिनेट को बताना है एंड इट विल बी ब्रॉट इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक का इंफॉर्मेशन आएगा। नंबर 6 में इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी रिपोर्ट। तो 3 मेंबर्स का कमेटी रिपोर्ट एक वॉल्यूमिनस बुक है, उसको इन लोग मंगाए तो हमने कल जैसा बुक ये रिपोर्ट दिया है 3 मेंबर कमेटी ने, वो बुक को हम लोग ने ऑल निशी यूनियन को हैंड ओवर कर दिया है। और मीडिया फ्रेंड्स को भी अगर जरूरी है दैट इज विद अस एंड यू कैन कलेक्ट इट। नंबर 7, suspension of all the upcoming examinations till the completion of investigation process and endorse to UPSC to conduct the upcoming till the completion of investigations। तो ये चीज को मैंने बताया, all upcoming examinations have already been suspended। अभी जितने भी जो एग्जाम चलने वाला था वो सस्पेंडेड में है अभी भी, क्योंकि कमीशन नहीं है तो अभी कैसा एग्जाम, इट इज ऑलरेडी इन सस्पेंडेड एंड will only take place only on constitution new commission after securing a robust SOP, robust standard operating procedures। जब तक वो नहीं बनेगा तो ये एग्जाम जो है सस्पेंडेड ही है अब तक। तो ये मैंने कन्वे कर दिया कि नो एग्जाम इज टेकिंग प्लेस एज ऑफ नाउ। अभी कोई भी एग्जाम नहीं चल रहा है टिल नाउ, जब तक हम फुल प्लेजेड कमीशन अलोंग विथ रोबस्ट जो एक SOP, जो फुल प्रूफ SOP जब तक नहीं बनेगा ये एग्जाम नहीं होगा। दिस वॉज कन्वीन्ड। नंबर 8, ऑल द हायर ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अरेस्टेड फ्रॉम 2014 टू 2022। यहां में ये मैंने बताया वाई वी शुड, हम लोग सिर्फ क्यों हम लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट को, और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हाईएस्ट कोई ऊपर का हो या नीचे का हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इफ प्रूव्ड, नो वन शुड बी स्पेयर्ड, नो वन विल बी स्पेयर्ड। तो इसमें कोई हम लोग जो है रैंक से या कुछ से देखता नहीं, कुछ भी चीज से देखता नहीं है, बल्कि हम लोग सरकार जो है उस एंगल से देखता है कि कल्प्रिट इज ए कल्प्रिट, whatever status he she may be, अगर वो लोग इसी पर कोई इन्वॉल्व है, everybody should be investigated and if found guilty should be arrested। So there's no point that we discriminate somebody, protecting कोई जगह नहीं चाहिए। Number 9, any examination found to be involved with malpractices like paper leakage schemes must be immediately declared null and void। इसमें but if the matter is under investigation, any decision on this can only be taken on completion of the investigation। तो null and void का बारे में हम लोग ये बताया कि चीज जो है the entire episode is been investigated। तो once it comes to the conclusion, final report comes, तो उसका आधार में उसका ऊपर में ये डिसीजन लिया जाएगा। Number 10, inclusion of 2 members from the aspirants in the preparation of SOP ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहां में बोला है कि एस्पायरेंट से 2 मेंबर को SOP बनाने में इंक्लूजन करना है। ये आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूं, द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिर्फ SOP को ड्राफ्ट किया है, वो ड्राफ्ट किया हुआ को गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, सिंस कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, तो इट विल बी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। सरकार जो है कमीशन को रिकमेंड करेंगे, तो कमीशन may take or anybody's opinion that we have not stopped।
आई थिंक मैं यही अपील करना चाहता हूं कि कोई एस्पायरेंट हो या कोई भी हो, एनीवन, अगर कोई सजेशन है, दे मे राइट टू द कमीशन फॉर कंसिडरेशन। तो इसमें कोई हम लोग रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम एक ब्रॉड मैप में सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया, एंड ड्राफ्ट दिस इज नॉट ए फाइनल, दैट इज जस्ट टू बी रिकमेंडेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। नंबर 11 में इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर एक्ट विथ स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिवर्स ऑफ द व्हिसल ब्लोअर्स। ये मैं उन लोगों को बता दिया कि दी व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2014 में हमारा देश में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बन के रखा है। इट इज ऑलरेडी इन प्लेस इन आवर कंट्री and it has already been enacted by the parliament, and by virtue of its extension clause provided under subsection 2 of section 1 of the act extends to whole of India. It is already extended. Whistleblower Act जो है, कानून जो है through an act of parliament में 2014 में बन चुका है। लेकिन ये जो रिसेंटली जो 2021 जो कैबिनेट ने ये एक निर्णय लिया कि व्हिसल ब्लोअर का एक्ट का जरिए, जो 2014 एक्ट का जरिए जो रूल्स कुछ बनाना है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, और उस रूल्स को हम लोग एक ड्राफ्ट रूल बनाने के लिए सरकार ने ऑलरेडी आदेश दे चुका है। तो वो आएंगे कुछ दिन के बाद, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जरूरत पड़ेंगे तो वी विल टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट। तो ये मैं उन लोग को कन्वे करते हैं। नंबर 12 में जस्टिस फॉर मिस मुदांग याब्यांग, PWD deprived candidate, and it is streamlining of selection criteria for person with disability candidates. The matter, ये जो मैटर जो है, it is sub judice. It is already filed in the Honorable High Court, so matter is sub judice. मैं उन लोगों को कन्वे किया, and we cannot talk. 13, the last point, immediate recalling of the 3 official posts under अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिसर जो ट्रांसफर हो चुका है, ओवरहॉलिंग इज कंप्लीटेड प्रोसीजर। नाउ ओवरहॉलिंग सिर्फ नहीं बल्कि वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑफिसर्स इन द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऑलरेडी इन एक्शन, वो काम कर चुका है सरकार ने। तो ये सारा 13 पॉइंट्स को कल मैं इन लोग को मोर देन 1 आवर टाइम में मैं उन लोग को बातचीत किया और कन्वे किया।